हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज हम विश्लेषण करने वाले हैं कट ऑफ का। दोस्तों, इसका आधार क्या रहेगा? इसका आधार है 2018 वर्ग 2 जो कट ऑफ गई थी वो। साथ में वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो पहले से काफ़ी बदल दिया गया है। तो जब सिलेबस बदलता है और कम समय रहता है तो उस हिसाब से भी कट ऑफ पर असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो होता है आपकी पद संख्या, कि आपकी पोस्टें कितनी आई हैं। यदि पोस्टें ज़्यादा आती हैं तो कट ऑफ जो है कम होने की संभावना हो जाती है। लेकिन जहाँ लाखों में फार्म भरे होते हैं और पद जो है कम से कम आते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ हाई जाना स्वाभाविक हो जाती है। यानी दो कारण होते हैं कट ऑफ जब ज़्यादा जाती है। एक तो आपका सिलेबस जो है वो बढ़ा दिया जाए, उसका कठिन स्तर है वो बढ़ा दिया जाए, और साथ में समय कम दिया जाए, और फिर जो पद हैं वो भी कम आए और आवेदन ज़्यादा हों। तो इन सभी का मैंने विश्लेषण किया है, आपका कट ऑफ बना के लाया हूँ। साथ में आप कैसे तैयारी करें इस सिलेबस के आधार पर वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, आपके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन है, इसे आप ईएसबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस और आपके सब्जेक्ट से कितनी पोस्टें हैं वो विवरण मिल जाएगा, और वही आधार लेकर मैं आपके सामने कट ऑफ रखने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पद जो हैं कम आए हैं, आवेदन ज़्यादा होने हैं। दोस्तों, सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेसन किए गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, संभावित कट ऑफ 2025 है। आरक्षित वर्ग की जो है 88 से लेकर 93 अंक तक कट ऑफ जा सकती है। वहीं हम बात करें ओबीसी वर्ग तो 78 से 83 अंक तक कट ऑफ रहेगी। एससी एसटी की बात करें दोस्तों तो 68 से 73 अंक रहेगी। दिव्यांग जनों की बात करें तो 63 से 68 अंक तक रह सकती है। इसके पीछे जो तर्क है वो है हिंदी भाषा की परीक्षा में जो व्याकरण और साहित्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, प्रतियोगी का स्तर मध्यम से अधिक होता है, क्योंकि ये विषय व्यापक छात्रों द्वारा चुना जाता है, क्योंकि इसमें जो आवेदन होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों। अब यहाँ पर हम तैयारी की टिप्स देखें तो हिंदी व्याकरण, समास, वाक्य रचना, विलोम, पर्यायवाची पर मजबूत पकड़ बनाए। साहित्यिक कला, रीतिकाल, भक्तिकाल और प्रमुख कवियों की कृतित्व का अध्ययन करें। एनसीईआरटी और राज्य बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन करें दोस्तों। तो ये इसके जो है तैयारी की टिप्स है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब आवेदन ज़्यादा होते हैं उस विषय में जब स्तर जो है कठिनता की ओर बढ़ता है तो पोस्टों के आधार पर आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी दोस्तों। तो हिंदी वाले ध्यान से ये पॉइंट नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि ये आपको पढ़ाई में मददगार साबित होंगे। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। वहीं हम गणित की बात करें दोस्तों तो जो आरक्षित वर्ग है यूआर, उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 92 से 97 अंक तक रहेगी। ओबीसी वर्ग की 82 से 87 अंक रहेगी। एससी एसटी वर्ग की 72 से 77 अंक रहेगी। दिव्यांग जनों के लिए 67 से 72 अंक रहेंगी। यहाँ पर जो तर्क है वो है गणित का पेपर प्रतियोगी होता है, क्योंकि इनमें सटीकता और गति दोनों ही आवश्यक होती है। कठिनाई स्तर मध्यम से उच्च होता है दोस्तों। तो जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो मध्यम आएंगे और उसके बाद उसकी कठिनता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उच्च स्तर पर पहुंचेंगे, जो कि सिलेबस में अभी बदलाव किया गया है उस अनुसार। यहाँ पर जो आपको टिप्स हैं दोस्तों वो यही हैं: बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन की मूलभूत सिद्धांतों का अभ्यास करें। डेटा इंटरप्रिटेशन और सांख्यिकी प्रश्नों पर ध्यान दें। समय प्रबंधन के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हल करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समय आपके पास कम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही आंसर निकालने हैं। तो यहाँ पर जो समय प्रबंधन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने हैं, जिससे कि आप सही आंसर निकाल सकें दोस्तों। तो अगला जो विषय है उसे देख लेते हैं, वो है विज्ञान दोस्तों। और विज्ञान के सबसे कम पद यहाँ पर आए हैं दोस्तों। उसी के अनुसार और आपके जो सिलेबस में बदलाव किया गया है उसके अनुसार ये कट ऑफ तैयार की गई है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 94 से 98 अंक चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए 84 से 89 अंक चाहिए। एसटी एससी के लिए 74 से 79 अंक चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए 69 से 74 अंक चाहिए। यहाँ पर जो तर्क है वो है विज्ञान का पेपर व्यापक होता है और इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होते हैं। आपको जो तैयारी की टिप्स है वो ये है कि भौतिक में गति, विद्युत और यांत्रिकी पर ध्यान दें। रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी और विक्रियाओं को समझें। जीव विज्ञान में कोशिका विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पर फोकस करें दोस्तों। तो आप इसमें से एक पोस्ट ले सकते हैं। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान। ये भी वो विषय है दोस्तों जिसमें आवेदन काफ़ी होते हैं
और इसका भी जो सिलेबस है वो बहुत व्यापक है। उस आधार पर और इसमें जो पोस्टें निकली हैं उसका अनुसरण करते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 90 से 95 अंक, ओबीसी के लिए 80 से 85 अंक, SC ST के लिए 70 से 75 अंक और दिव्यांगजनों के लिए 65 से 70 अंक लाने होंगे। यहाँ पर जो तर्क है वो ये है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का संतुलन इस विषय को चुनौतीपूर्ण बनाता है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और इन सभी पर पकड़ बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है दोस्तों। इसकी जो तैयारी की टिप्स हैं वो इस प्रकार हैं कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को याद करें, भूगोल में भारत की भौतिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करें, संविधान और राजनीति विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को समझें दोस्तों। तो जो सामाजिक विज्ञान से आवेदन करने वाले हैं वो इन टिप्स को फॉलो करें, आपके नंबर जरूर अच्छे आएंगे दोस्तों। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, हम बात करेंगे अंग्रेजी की दोस्तों। और यहाँ पर जो पोस्टें आई हैं और जिस हिसाब से अभी सिलेबस दिया गया है और जितना भी समय है उस अनुसार जो कट ऑफ रहेगी वो इस प्रकार रहेगी। अनारक्षित वर्ग 85 से 90 अंक, ओबीसी वर्ग 75 से 80 अंक, SC ST वर्ग 65 से 70 अंक, दिव्यांगजन 60 से 65 अंक। अंग्रेजी का पेपर व्याकरण और रीडिंग कौशल पर आधारित होता है। ये छात्रों के लिए भाषा कौशल परखने का एक प्रमुख माध्यम है। तैयारी की जो टिप्स हैं वो है टेंस, वॉइस और स्पोर्टिंग एरर पर ध्यान दें, पैसेज और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करें, वोकैबुलरी और शब्दावली पर मजबूत पकड़ बनाएं। तो यदि आपने ये तीनों तैयारी टिप्स फॉलो की दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके इतने अंक आ जाएंगे कि आप उसमें से एक सीट ले सकते हैं। अगले जो सब्जेक्ट है उस पर चलते हैं और वो है दोस्तों संस्कृत। संभावित कट ऑफ संस्कृत की है। अनारक्षित वर्ग के लिए 78 से 83 अंक, ओबीसी वर्ग के लिए 68 से 73 अंक, SC ST वर्ग के लिए 58 से 63 अंक, दिव्यांगजनों के लिए 53 से 58 अंक। तर्क यहाँ पर यह है दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण और साहित्य का संतुलन इसे अद्वितीय बनाता है। यह विषय छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण लेकर स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ पर आप यदि तैयारी पर टिप्स देखें दोस्तों तो संस्कृत की धातु रूप और शब्द रूप का अध्ययन करें, प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों का ज्ञान प्राप्त करें, अनुवाद और वाक्य रचना का अभ्यास करें। आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं और एक टीचर संस्कृत से बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 6 सब्जेक्ट की जो है भर्ती निकाली गई है। 6 सब्जेक्ट की कट ऑफ आपके सामने है, सुझाव आपके सामने है और उसके पीछे क्या तर्क है वो भी आपके सामने है। और सामान्य जो सुझाव है सभी के लिए वो है समय प्रबंधन, सभी विषयों के लिए संतुलित समय बांटें, मॉक टेस्ट नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें दोस्तों, अपनी कमजोरियों पर काम करें, सही अध्ययन सामग्री जो NCERT और परीक्षा गाइड का सही उपयोग करें दोस्तों। आरक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा से पहले सभी दस्तावेज सुनिश्चित कर लें दोस्तों, क्योंकि जो डिजिटल आरक्षण प्रमाण पत्र हैं वो मान्य किए जा रहे हैं। आपके पास यदि ऑफलाइन वाला है तो कोशिश करें कि हम डिजिटल वाले पर पहुंच जाएं। तो ये आरक्षण प्रमाण पत्र हैं वो महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय डिजिटल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि ऑफलाइन है तो वो भी कई जगह मान किया गया, लेकिन अब डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो आप जरूर कर लें दोस्तों। तैयारी से संबंधित कुछ बुक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लिंक पर क्लिक करके उन बुक्स का भी अध्ययन करें। यदि वो आपको अच्छी लगे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं दोस्तों। और साथ में यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और तैयारी से संबंधित वीडियो लाने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।